एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी जिसके 3 बेटे थे, वह आदमी बहुत ही बीमार हो गया और हमेशा बहुत ही दर्द में रहने लगा था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे बेटों, तुम खुद देख रहे हो ना कि मैं बहुत बीमार हूँ और मरने वाला हूँ। अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनकर रहना और ऐसे ही काम करना जैसे मैं करता आया हूँ। भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। इतना कहकर वह आदमी मर गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, चलो बाहर चलकर कहीं काम ढूंढते हैं, जैसा कि पिताजी ने कहा है। सो वे तीनों दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल गए। चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत सुंदर महल के पास खड़े हैं। सो रात को सोने के लिए उन्होंने उस महल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आवाज भी लगाई और चारों तरफ देखा, पर वहां उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सो वह खुद ही बिना किसी की इजाजत के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर एक मेज पर बहुत ही अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। उन खानों को देखकर वह भौंच के रह गए। फिर सबसे बड़े लड़के ने कहा, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, तो चलो बैठकर खाना खाते हैं। अगर कोई आएगा तो हम उससे इजाजत मांग लेंगे। वे तीनों खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भर खाना खाया और मन भर कर पिया। खा पीकर वे महल देखने के लिए निकले। घूमते घूमते वे एक कमरे में आए जिसमें एक पलंग बिछा हुआ था और उसके ऊपर फूलों की माला पड़ी हुई थी। फिर वे एक दूसरे कमरे में आए। उसमें भी एक पलंग था और उसके ऊपर सोने की पत्तियों का सिराना लगा हुआ था। लड़कों ने आपस में कहा, ऐसा लगता है कि यह पलंग हमारे लिए ही लगे है, सो इन पर सोया जाए। उन्होंने अपने अपने सोने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना। मैं यहाँ से जाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करूंगा। सुबह को सबसे बड़ा लड़का काफी जल्दी उठ गया और किसी से बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। हालांकि यह उसके लिए कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि वह ऐसा कभी करता नहीं था। जब बीच वाला लड़का उठा तो वह अपने बड़े भाई के कमरे में उसे देखने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा तो वह तो वहां था ही नहीं, वह वहां से चला गया था। सो वह भी तैयार हुआ और वह भी घर छोड़कर चला गया। सबसे छोटा लड़का काफी देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई तो पहले ही जा चुके हैं। फिर उसने देखा कि मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और बाहर देखने के लिए खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा था। उसे लगा कि उस बगीचे को जाकर देखना चाहिए। सबसे छोटा भाई एक सुंदर नौजवान था। जब वह बगीचे में घूम रहा था तो उस रास्ते के आखिर में जिस पर वह चल रहा था, एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में पानी की सतह के ऊपर गर्दन तक एक सुंदर लड़की का सिर निकला हुआ था, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही था। छोटे लड़के ने आश्चर्य से कहा, आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो भगवान के भेजे हुए नौजवान लग रहे हो। मैं सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी हूँ। मेरे ऊपर जादू डाल दिया गया था कि मैं तब तक यही इसी पानी में रहूं जब तक कि मैं किसी ऐसे आदमी से ना मिलूं जो कि इतनी हिम्मत वाला हो, जो इस महल में दिन रात लगातार सो सके। छोटे लड़के ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए यही कुछ करना है तो मैं खुद यहाँ लगातार 3 दिनों तक सोऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। लड़की बोली, जो भी यहाँ लगातार 3 रातों तक सोएगा, मैं उस आदमी से शादी कर लूंगी। जब तुम यहाँ सोओगे तो तुम्हें अगर कुछ सुनाई दे या जंगली जानवर अपने कमरे में आते दिखाई दे तो तुम डरना नहीं। अगर तुम जहाँ होगे वहीं रहोगे तो वे तुम्हें वह छू भी नहीं पाएंगे और तुम्हारे पास से चले जाएंगे। छोटा लड़का बोला, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। रात को छोटा लड़का सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे कुछ आवाजें सुनाई दी,
वह आवाजें जंगली जानवरों की थी। लड़के ने सोचा कि अब वह देखेगा कि वहां क्या होता है। इतने में उसके कमरे में भेड़िए, भालू, चीले, सांप और अनगिनत दूसरे किस्म के जंगली और भयानक जानवर आकर उसके पलंग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, पर वह बिल्कुल भी नहीं डरा। कुछ पल में ही वे सब जानवर वहां से बाहर चले गए और बस उनके जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर वह लड़का तालाब पर वापस आया तो उसने देखा कि राजकुमारी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई है। वह बहुत खुश थी और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अगली रात को लड़के के कमरे में और ज्यादा जानवरों की आवाजें गूंज उठी, पर उस रात भी वह डरा नहीं और चुपचाप वहीं लेटा रहा। अगली सुबह जब वह तालाब पर आया तो राजकुमारी केवल आधी टांगों तक ही पानी में थी। उस दिन तो राजकुमारी ने उसकी तारीफ में आसमान तक पुल बांध दिए। लड़का मुस्कुराता हुआ नाश्ते के लिए चला गया। आज उसके वहां सोने की आखिरी रात थी। उस रात जानवर बहुत जोर से चिल्लाए और उसके पलंग के बहुत पास भी आ गए, पर उस रात भी वह छोटा लड़का नहीं डरा और वे जानवर उसे वैसा का वैसा ही छोड़कर चले गए। अगले दिन जब वह तालाब पर गया तो राजकुमारी के केवल पैर ही पानी में थे। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे तालाब से बाहर निकाल लिया। राजकुमारी की दासियां भी वहां आ गई और फिर सब लोग नाश्ते के लिए चले गए। 3 दिन के बाद उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी के दिन सुबह राजकुमारी ने लड़के से कहा, शादी से पहले मैं तुम्हें एक बात बहुत जरूरी बता देना चाहती हूँ। जब तुम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने टेको तब तुम सो नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम सो गए तो मैं वहां से भाग जाऊंगी और फिर तुम्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगी। छोटा लड़का हंसकर बोला, अरे बस यही बताना था, मैं वहां उस जगह सो कैसे सकता हूँ। उसके बाद वे दोनों मंदिर चले गए। जैसे ही वह वहां प्रार्थना करने घुटनों के बल बैठा तो उसे इतनी जोर की नींद आई कि वह पल भर में ही सो गया। उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें लग गई। उसके सोते ही राजकुमारी वहां से भाग गई। कुछ मिनट बाद ही लड़के की आंख खुल गई। उसने देखा तो राजकुमारी तो वहां पर नहीं थी। उसने कई बार अफसोस जताया। फिर वह महल वापस आ गया। वहां भी उसने राजकुमारी को ढूंढा, पर वह वहां भी नहीं थी। अब उसकी समझ में आया कि वह राजकुमारी उससे क्या कहना चाह रही थी। उसने वहां से पैसों का एक थैला उठाया और राजकुमारी को ढूंढने चल दिया। सारा दिन चलने के बाद रात को वह एक सराय में आया। वहां उसने उस सराय वाले से पूछा कि क्या उसने सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी को कहीं देखा है। वह बोला, मैंने खुद तो उसे नहीं देखा, पर क्योंकि मैं दुनिया के सारे जानवरों का मालिक हूँ, इसलिए मैं उनसे पूछूंगा, शायद उन्होंने उसे कहीं देखा हो। उसने एक सीटी बजाई और तुरंत ही कुत्ते, बिल्ली, चीते, शेर, बंदर और बहुत सारे और जानवर वहां आ गए। सराय के मालिक ने उन सब से पूछा, क्या तुम लोगों में से किसी ने सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी को देखा है? जानवरों ने कहा, नहीं, हमने नहीं देखा। यह सुनकर सराय के मालिक ने सब जानवरों को वापस भेज दिया। फिर वह लड़के से बोला, कल सुबह मैं तुम्हें अपने भाई के पास भेजूंगा। वह सारी मछलियों का मालिक है। वहां जाकर उससे पूछना कि उसकी मछलियां क्या कहती है। अगली सुबह लड़के ने सराय के मालिक को पैसों का एक थैला दिया और उसके भाई के घर चल पड़ा। जब सराय के मालिक के भाई ने सुना कि उस लड़के को उसके भाई ने भेजा है, तो उसने उसे अपनी सराय में बुलाया और कहा कि अगर वह वहां थोड़ा सा रुके तो अभी अपनी सारी मछलियों को बुलाकर उनसे पूछेगा कि शायद क्या उनमें से किसी ने उसे देखा है या नहीं। उसने भी एक सीटी बजाई और सब तरह की मछलियां वहां आ गई। पूछने पर कि क्या उन्होंने सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी को देखा है, उन सब ने भी एक आवाज में कहा कि उन्होंने तो उसे नहीं देखा। यह सुनकर उसने उन सब मछलियों को वापस भेज दिया और लड़के से कहा, कल तुम्हें मैं अपने दूसरे भाई के पास भेजूंगा। वह चिड़ियों का मालिक है। शायद उसकी किसी चिड़िया ने उसे देखा हो। लड़का अगले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, उसने उस भाई को भी पैसे का एक थैला दिया
और वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह तीसरी सराय में पहुंचा। वहां के मालिक ने कहा, मैं अभी तुम्हारा काम करता हूँ। कहकर उसने भी एक सीटी बजाई तो दुनिया भर की सारी चिड़िया वहां आ गई। बस उनमें से एक गरुड़ गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी सीटी बजाई। तब वह आया और बोला, अफसोस, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं राजा के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहां वह सोने के 3 पहाड़ों की राजकुमारी की शादी करा रहा है। यह सुनकर लड़के की सब उम्मीदें खत्म हो गई। पर तब पक्षियों के मालिक ने उससे कहा, तुम दुखी ना हो, हम इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने गरुड़ से पूछा, क्या तुम इस नौजवान को राजा के दरबार में ले जा सकते हो? गरुड़ बोला, मैं इसे अभी ले जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मैं जब भी पानी मांगू तो यह मुझे पानी दे, जब भी मैं रोटी मांगू तो यह मुझे रोटी दे, और जब भी मैं मांस मांगू तो यह मुझे मांस दे, नहीं तो मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा। उस नौजवान ने 2 टोकरी भरकर रोटी रखी, 2 डिब्बे भरकर पानी रखा और कुछ मांस रखा लड़का, और यह सब लेकर वह गरुड़ हवा में उड़ चला। रास्ते में गरुड़ की हर चीज की मांग तुरंत ही पूरी कर दी गई, पर मांस खत्म हो चुका था और उन्हें तो अभी समुद्र पार करना था। सो अगली बार गरुड़ ने जब मांस मांगा तो लड़का कुछ और तो सोच नहीं सका। उसने अपनी टांग का मांस काटकर उसे खिला दिया। राजकुमारी ने उसे पहले से ही जादू का एक मरहम दे रखा था। मांस काटने के बाद उसने वह मरहम अपनी टांग पर लगा लिया तो उस मरहम से उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। गरुड़ उसे सीधे राजकुमारी के कमरे में ले गया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वे एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी कही। राजकुमारी लड़के को राजा के पास ले गई और उसे अपना बचाने वाला और अपना दूल्हा कहकर उसका परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि यह नौजवान तो उसकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक दुल्हा है, तो उसने उन दोनों की शादी की घोषणा कर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों की शादी हो गई। शादी की यह तैयारियां और खुशियां 1 महीना और 1 हफ्ते तक चली। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।